हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इमोशन। होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं। मैंने कम्युनिटी में बोला था यार, जो भी भोपाल एमपी से है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं कुछ और नहीं मांग रही हूँ, मैं बस इन्फॉर्मेशन मांगूंगी। तो अगर कोई हो तो प्लीज़ 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 मुझे मैसेज कर देना। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ के बारे में। एक्चुअली मुझे वहाँ कुछ काम है, मुझे जाना है। तो जो लोग वहाँ हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं इंस्टेड ऑफ मी, जो कि वहाँ पहली बार जाएगी। तो प्लीज़ गाइस मेरा इतना हेल्प कर देना ना। एंड जो वहाँ पढ़ के आया हो या फिर पढ़ रहा हो वो भी मैसेज कर सकता है, क्योंकि मुझे कॉलेज से रिगार्डिंग बात ही करना है। प्लीज़ कुछ भी आइडिया हो ना तो मुझे मैसेज कर देना। इतना तो बात सुन लो अपना पुअर ऑथर का, प्लीज़। अब चलो, रिक्वेस्ट हो गया मेरा, कर देना। चलो अब हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब हमारा जो विंग था वो 10 साल का बच्चा, उसने अपने मम्मी पापा को देखा था। मम्मी पापा ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को माफिया को सरेंडर कर दिया था। एंड उन लोगों ने विंग को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे छोड़ दिया और वो उसने पुलिस को बता दिया। तो वैसे वो बच्चा 10 साल का इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनके साथ काम कर रहा था, इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। तो क्या अब नहीं करेगा? सब करेगा। उन्होंने पकड़ लिया था। एंड जो इनके माँ बाप थे वो लोग साथ दे रहे थे उन लोगों का, उन गलत लोगों का। वो इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही उनको एक हफ़्ता लगा। एक हफ़्ते में विंग से उसके मम्मी पापा एक बार भी मिलने नहीं आए। विंग को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। एक हफ़्ते बाद अचानक से उसने देखा कि फायर अलार्म बजा है। पूरा बिल्डिंग में फायर अलार्म बज रहा है। विंग डर गया, क्या आग लगा है? ओ गॉड! उसके मम्मी पापा, भले उसके मम्मी पापा से वो नाराज़ है कि वो लोग ठीक होंगे या नहीं, उसको टेंशन हो रहा था। लेकिन तभी उसका गेट खुला एंड उसने देखा कि उसका बाबा बाहर खड़ा है। उसकी माँ नहीं थी। उसने पूछा, पापा, माँ माँ कहाँ है? मैंने 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 सुना कि फायर अलार्म बज रहा है, क्या आग लगी है कहीं? उसके बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। देखो, हमारी चिंता मत करना। ऐसा कहते हुए उसके बाबा ने, मतलब वी चांगसे ने, एक पेन ड्राइव विंग के हाथ में रखा एंड कहा, जाओ और यहाँ मत आना दोबारा से। ये लान फ्रेंड को दे देना, वो सब संभाल लेंगे। जाओ जल्दी यहाँ से निकलो। वही ने कहा, पर पापा मैं। पर वी चांगसे ने एक बार भी अपने बेटे को बोलने का मौका नहीं दिया। उसे पकड़ के बाहर ले गया। बहुत ज़्यादा भीड़ बाहर हो रही थी, क्योंकि सब लोग भाग रहे थे इधर उधर, आग कहाँ लगी है ढूंढ रहे थे। एंड इस चक्कर में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वी चांगसे ने अपने बेटे को भगा दिया है। वी चांगसे ने सारे सबूत विंग को दे दिए थे। विंग को अब बस वो सबूत लानकुएन तक पहुंचाना था। विंग वहाँ से भाग रहा था, पर उसे किसी ने देख लिया एंड उसके पीछे भागा। विंग भाग रहा था आगे और वो व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा था। एंड आखिरकार विंग को उस पर्सन ने पकड़ लिया। एंड विंग, जिसने कहा उसने कुछ नहीं किया है, वो बस यहाँ से भागना चाहता है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। पर वो गंदा इंसान मानेगा क्या उसकी बात? नहीं। उसने तो अपनी गन निकाल ली विंग को मारने के लिए, लेकिन वो उस पर गन ताकता उससे पहले ही उसके हाथ पर गोली लग गई। ये उसका बाबा था जिसने गोली चलाई। एंड उसके बाबा ने कहा कि विंग वहाँ से भाग जाए। विंग वहाँ से भाग तो गया। भागकर वो जैसे तैसे करके लानकुएन के पास पहुँचा। उसे लानकुएन के पास पहुँचने में 2 दिन लग गए थे। बहुत मुश्किल का सामना करते हुए वो आखिरकार पहुँच गया। लेकिन लेकिन वो पेन ड्राइव उससे वहीं गिर गई थी। जब लानकुएन को विंग मिला तो वो बहुत बुरी हालत में था। लानकुएन ने उसे संभाला। एंड जो उसका बेटा, मतलब उसका जो नेफ्यू थे, वो भी इस चीज़ में लग गए थे। उनको ना लानकुएन पढ़ने भेज दिया था बाहर, हॉस्टल में, बोर्डिंग हॉस्टल में डाल दिया था। आई मीन बोर्डिंग स्कूल में। तो फिर अब विंग का वो ख्याल रख रहा था। एंड कुछ दिनों बाद उसने खबर मिला कि उसका जो ब्रदर और सिस्टर लॉ है उनका डेथ हो गया है। एंड विंग का माँ बाबा, उनका भी डेथ हो गया है। विंग को बहुत गुस्सा आया कि पहले उन्होंने उसे वहाँ भेजा एंड फिर खुद आ गए, खुद को जख्मी किया, खुद को सरेंडर किया उसे बचाने के लिए, और फिर उसे भी वहाँ से भगा दिया। खुद वहीं रह गए और अपनी मौत को गले लगा लिया। उसे अनाथ कर दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए विंग को ना इस चीज़ों से नफ़रत हो रही थी। एंड उसके मन में एक गुस्सा था कि जिसने उसके मम्मी पापा को मारा है ना, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। विंग ने लानकुएन से कहा कि वो जा रहा है उन लोगों को जान से मारने। 10 साल के बच्चे को क्या लानकुएन जाने देगा? उसने रोक लिया। एंड विंग बहुत चिल्लाने लगा, बहुत रोने लगा। एंड वो बार बार बोल रहा था कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लानकुएन ने कहा कि ऐसे काम नहीं ले सकते, हमें कुछ सोचना होगा। मैं भी उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, हमें कुछ करना होगा।
विंग अब बिल्कुल शांत हो गया। तन लानकुरैन ने विंग को एक प्लान बताया कि वो उन लोगों के पास वापस जाएगा। विंग एंड उनको यकीन दिलाए कि वो जो है अब ये अच्छाई पे भरोसा नहीं करता, अच्छाई ने उसके माँ बाबा को ले डूबे तो फिर अच्छाई किसी काम की नहीं है। एंड विंग ने यही किया। वो लोग इतने पागल तो है नहीं कि विंग के ऊपर ऐसे ही विश्वास कर लें, बट विंग ने एक बार अपना जान भी दांव पे लगा दिया। जब लानकुरैन ने ये प्लान बनाया था कि कुछ पुलिस वालों को भेज देगा उनके चीफ को पकड़ने के लिए, एंड विंग उस चीफ के आगे आ गया था, उस ग्रुप का जो चीफ था उसके आगे आ गया था। एंड जो गोली उसको लगने वाली थी वो विंग के शोल्डर पर लगी थी, जिससे उस इंसान को विंग पर पूरा विश्वास हो गया था। विंग ने उसका पहले भरोसा जीता एंड देन अंदर से उस चीज़ को खोखला किया। एंड एक दिन आखिरकार विंग ने उस चीफ को मार दिया। अब ये काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये काम और आगे बढ़ गया, क्योंकि विंग को पता चला कि इस सब के पीछे सिर्फ वो इंसान नहीं है, इस काले धंधे के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। विंग ने डिसाइड किया कि वो मास्टरमाइंड बनेगा, सबके खिलाफ सबूत जुटाएगा और पुलिस को दे देगा, या फिर वो खुद ही इन लोगों को समाप्त कर देगा एंड फिर एक अच्छा लाइफ बिताएगा। एंड इसीलिए विंग धीरे धीरे करके उस ग्रुप में उसने चीफ को तो मार दिया था, तो वो खुद ही चीफ बन गया था एंड धीरे धीरे उसने सारे माफिया को अपने अंडर ले लिया। फिर कुछ नहीं, वो बुरे लोगों के साथ ही बुरा करने लगा एंड अच्छे लोगों के साथ में वो बिल्कुल पंगा नहीं लेता था, मतलब हाथ ही नहीं लगाता था उनको, ऐसा कर लिया था उसने। उसके बाद बहुत सारे सबूत हो गए थे, इतने सबूत तो थे कि जितना भी माफिया वर्ल्ड है जो गलत काम करते हैं उन सबको जेल भिजवा सके, पर इतना काफ़ी नहीं था। उसे चाहिए कि उन लोगों को मौत की सज़ा मिले। तो विंग ने वेट किया एंड और सबूत जुटाए। अब विंग के पास इतना सारे सबूत हैं और ऐसे ऐसे सबूत हैं जिससे कोई ज़िंदा बच ही नहीं सकता। उनको फांसी होगी डायरेक्ट, और उसी दिन जिस दिन ये सबूत सामने आ जाएंगे। अब प्रेजेंट में हम वापस आते हैं एंड वांग जी, उसकी आंखों में आंसू था। उसके पीछे पीछे क्या हुआ है, वो अपने माँ बाबा से यूं ही नफरत करता था, जबकि उन्होंने तो बस उसे अपने से अलग किया क्योंकि वो वांग जी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे या कहीं अपनी वजह से उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। वांग जी ने विंग को गले लगा लिया एंड देन उसने कहा, पर तुम तुम अपने माँ बाबा से नफरत करते हो, क्यों? विंग ने कहा, करता हूँ। मैं क्यों ना करूँ, तुम ये बताओ। बचपन में मैंने कहा था उन लोगों से मुझे वहाँ भेज दो, उन्होंने भेजा और खुद वहाँ मर गए मुझे अकेला छोड़कर। मैं नफ़रत करता हूँ उन लोगों से, मैं नफ़रत करता हूँ। वांग जी ने कहा, विंग तुम नफ़रत नहीं करते, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, तुम ये सदमा सह नहीं पा रहे हो। इतने टाइम के बाद भी, इतने सालों के बाद भी तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी जान के लिए, मतलब तुम्हारी जान के लिए अपनी जान गंवा दी। तुम नहीं सह पा रहे हो। विंग ने कहा, शट अप, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ बोलने वाले? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड, और कौन? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, तुमने तो कहा हमने बचपन में शादी की थी, तो हुए ना हम हस्बैंड्स। विंग अब सीरियस हो गया। पहले वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था एंड वांग जी क्या बोल रहा है ये, तो उसने कहा, हे, तुम उन चीज़ों को सीरियस लेके बैठे हो, वो बहुत पुरानी बातें हैं और हम उस टाइम पे बच्चे थे, कोई चीज़ जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। वांग जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछा, वो विंग के पास आया, उसने विंग की आंखों से भी आंसू पोंछे और कहा, पर हम लोगों ने शादी तो की थी एंड रिचुअल्स भी पूरे किए थे, वहाँ पे प्रिस्ट नहीं था फिर भी की थी ना हम लोगों ने, एंड हमने तो किस भी किया था। विंग ने कहा, शट अप, वो कोई किस थोड़ी था, वो तो हम लोग बचपन में कुछ भी करते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। वांग जी ने कहा, नहीं होता है, मैंने तो मान लिया है, तुम्हें मेरा हस्बैंड, हमारी शादी हो चुकी है। हाँ, शादी को पूरा करते हैं विंग। ऐसा बोल करके वो विंग के करीब आने लगा और भी ज़्यादा क्लोज, और विंग धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो पीछे जा रहा था, वांग जी आगे आ रहा था एंड एक टाइम ऐसा आया जब विंग पीछे नहीं हो पाया, वो वॉल से टकरा गया था। वांग जी ने अपने हाथों को विंग के दोनों तरफ रखा, विंग की तरफ थोड़ा झुका एंड कहा, बोलो, क्या हम हमारी शादी को कंप्लीट कर दें? विंग ने कहा, मैं तुम्हारा चीफ हूँ, मुझसे दूर रहो। वांग जी ने कहा, ओह चीफ मास्टर, तो क्या मैं अपने चीफ की सेवा कर सकता हूँ? विंग, जो कि बुरी तरह से ब्लश कर रहा था, ये क्या हो रहा है उसके साथ में,
वो तो खुद गेम खेलने आया था एंड उसके साथ खुद ही गेम हो गया। खैर उसने वांग जी को धक्का दिया और वो रूम से बाहर भाग गया। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आया। विंग जल्दी जल्दी चलकर रूफटॉप पे गया। वांग जी भी उसके पीछे आया। विंग वहाँ खड़ा होकर के आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी एंड वो चांद को देख रहा था। वांग जी उसके पास आया। वांग जी ने विंग को बैक हग किया। विंग झटपटाने लगा। उसने वांग जी को कोहनी मारी जिससे वांग जी पीछे हट गया। उसने कहा आउच, क्या कर रहे हो, बिल्लियों की तरह मार रहे हो। विंग ने कहा बिल्ली, तुम जानते नहीं हो बिल्लियाँ काटती भी हैं। वांग जी ने कहा ओह, तुम चाहो तो मुझे यहाँ काट सकते हो। उसने अपने सैंड ग्लैंड पर उंगली रखते हुए बताया। विंग ने कहा परवर्ट। वांग जी ने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा मुझे कुछ याद आ रहा है। किसी ने तो कहा था कि वो मैरिड है, उसकी शादी मिंग्याओ से हो चुकी है, उसका एक बेबी भी है। तो विंग ने कुछ भी नहीं कहा। देन वांग जी ने कहा एंड मुझे पता चल गया है कि तुमने उससे शादी क्यों की थी, क्योंकि वो एक ओमेगा है इसलिए, एंड इसलिए भी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जाने वाली थी। विंग ने कहा एंड तुम्हें ये पता है, ये बात मुझे भी पता है क्योंकि मैंने उससे कहा था तुम्हें बताने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे बिना बताए यहाँ आया हूँ? उसे पहले से सब पता है। वांग जी एकदम हैरान हो गया। जिस तरह से मिंग्याओ एक्टिंग कर रहा था उसके अकॉर्डिंग तो वांग जी को लगा ही नहीं था कि मिंग्याओ झूठ बोल रहा है। उसने कहा सच में, क्या उसे पता है तुम यहाँ हो? विंग ने कहा पता है, एंड बात यह है कि मैं उसकी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी और ये सब हो जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका जो बच्चा है उसकी कस्टडी किसी और के हाथ में चली जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। वांग जी ने कहा पर ऐसा क्यों होगा, वो तो उसके पास ही रहेगा ना, अगर तुम उससे डिवोर्स भी देते हो तब भी। विंग ने कहा रहेगा तो सही, लेकिन वांग जी ने कहा लेकिन। विंग ने कहा लेकिन उसे ब्रेन ट्यूमर है, वो लगभग 2 महीने में मरने वाला है। वांग जी एक बार और हैरान हो गया, ये कैसे झटके पे झटके उसे मिल रहे हैं। उसने कहा वो 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 मरने वाला है मतलब? विंग ने कहा वो मरने वाला है इसलिए तो, बट उसका बेबी बिल्कुल ठीक है, मैं उसे अडॉप्ट कर लूँगा। वांग जी ने कहा मैं साथ दे सकता हूँ। विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, एंड हाँ, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, बिल्कुल नहीं, दूर रहो मुझसे। वांग जी ने कहा पर क्यों? विंग ने कहा क्योंकि मुझे शादियाँ पसंद नहीं हैं। तुम देखो शादी करके किसका भला हुआ है, हमेशा ओमेगा से बर्तन धुलवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, खाना बनवाते हैं और रात को बिस्तर पे अपनी सेवा कराते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं बेचारे? उनकी तो लाइफ ही झंड हो जाती है, ना कुछ काम कर पाते हैं खुद की मर्ज़ी से, ना बाहर जा पाते हैं, दोस्त भी लिमिटेड हो जाते हैं और वो किसी अल्फा से तो बात भी नहीं कर सकते। हाउ रूड, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए तुम मुझसे दूरी रहो। मैं एक जेल में बंद होना नहीं चाहता। वांग जी ने कहा जेल? रियली विंग, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम जेल में रहोगे? विंग ने कहा हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव हो। मुझे नहीं लगता तुम मुझे मेरे दोस्तों से बात भी करने दोगे। इवन तुम तो मुझे सॉन्गलन से भी बात नहीं करने दोगे। वांग जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है विंग, मैं करने दूंगा, आई प्रॉमिस। विंग ने कहा पक्का? वांग जी ने कहा हाँ पक्का। तो तुम रेडी हो? विंग ने कहा एक टेस्ट लेते हैं। वांग जी ने कहा कैसा टेस्ट? विंग ने कहा चलो मेरे साथ। ऐसा कह करके वो शाओ सिंचन का जो रूम है ना उसके बाहर आ गया। वांग जी ने कहा तुम शाओ सिंचन के रूम के बाहर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देन विंग ने डोर नॉक किया। अभी रात इतनी ज़्यादा हो गई है, रात का 1 बज रहा है एंड विंग यहाँ डोर पे नॉक कर रहा है। अजीब ही इंसान है। खैर शाओ सिंचन ने गेट को खोला एंड उसने यॉर्निंग करते हुए बाहर देखा। कौन है इतनी रात को यार? देन उसने वांग जी को देखा। देन उसने कहा ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? LZ, हमारा काम अभी कंप्लीट हो चुका है, कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम भी जाओ और सो जाओ। एंड वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ पर सॉन्गलन है और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ? एंड मुझे पता चला है कि वो चीफ़ की टीम से है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम्हारा क्या होने वाला है? ये बोलते हुए लग रहा था उसके चेहरे की पूरी नींद उड़ चुकी है। उसने कहा तुम बताओ उस ओमेगा का क्या हाल है? अब तो तुम उसके पास भी नहीं भटक सकते। मुझे लगा ही था वो एक चालाक इंसान है, बहुत ज़्यादा शातिर, शार्प माइंडेड,
एकदम होता है ना कुकर टाइप में, वैसा। वो इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यूट भी बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसा कि तुम हमेशा बोलते आए हो, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि वो एक उम्मीद, इतना बोलकर वो रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि वांग जी के पीछे से विंग उसे घूरे जा रहा है बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे कि वो अभी शाओ सिंचन की जान ले लेगा। शाओ सिंचन एकदम चुप हो गया। उसने कहा वांग जी से हकलाते हुए, ये यहाँ यहाँ क्या कर रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे बताने आया है, क्या करेगा बताओ, क्या करने वाले हो? विंग ने एक बार शाओ सिंचन की तरफ घूर कर देखा। देन वो शाओ सिंचन की तरफ बढ़ा एंड उसने शाओ सिंचन का हाथ पकड़ लिया, जिससे वांग जी को तो एकदम बिजली लगी, एकदम बिजली वाला झटका लगा उसे। उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। तो उसने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, हाथ छोड़ो उसका। विंग ने कहा, देखा मैंने कहा था ना। फिर वांग जी को याद आया, हाँ विंग ने कहा है कि वो उसे दोस्त नहीं बनाने देगा। तो वांग जी ने खुद को शांत किया एंड कहा, नहीं नहीं, मैं कहाँ गुस्सा हूँ, तुमने हाथ ही तो पकड़ा है। देन विंग ने शाओ सिंचन का हाथ अपनी कमर पे रख लिया। वांग जी का हाल था कि अब भी शाओ सिंचन की जान ले ले। क्या कर रहा है, वो खुद दूर नहीं हट सकता, विंग तो उसे परेशान करने को तुला हुआ है। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो एकदम अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था, बहुत ज़बरदस्ती करके। उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे शाओ सिंचन से बात करने की ज़रूरत है। शाओ सिंचन ने जब देखा ना, तो उसे भी बुझा कि उसे मस्ती करनी चाहिए। उसके दिमाग में भी आया कि हाँ बेटा, आज फंसा है हाथ में। तो उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। विंग भी शाओ सिंचन की ये ट्रिक समझ गया था। उसने अपने हाथों को शाओ सिंचन की नेक में डाला। तब वांग जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे खींचा एंड कहा, ये क्या है, दोस्त ऐसा थोड़ी करते हैं। विंग ने कहा, किसने कहा कि नहीं करते, मैं और सॉन्गलैन तो हमेशा ऐसा करते हैं। जब शाओ सिंचन ने सॉन्गलैन का नाम सुना तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या, उसने बोला। विंग ने कहा, हाँ, एंड तुम दोनों को नहीं पता, हम लोग तो कई बार। उन दोनों ने साथ में कहा, कई बार क्या? विंग ने हंसा एंड कहा, चलो जाने दो, ये हमारी सीक्रेट बात है। वैसे भी अगर मैं शादी करूँगा तो उससे ही कर लूँगा, वो कितना प्यारा जो दिखता है, कितना अच्छा दिखता है, एंड इसके अलावा मेरा ख्याल भी रखता है, इसकी तरह नहीं है खड़ूस। ऐसा कहकर उसने वांग जी की तरफ पॉइंटिंग किया। देन उसने शाओ सिंचन की तरफ देखा एंड कहा, मैं तुमसे भी करने के बारे में सोच सकता हूँ, पर इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से चला गया एंड वांग जी शाओ सिंचन को घूर रहा था। वांग जी ने कहा, तुमने उसे टच क्यों किया? शाओ सिंचन ने कहा, मैंने नहीं किया, उसने कहा था। एंड हाँ, उसे उस कहना बंद करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना वो हमारे चीफ हैं। वांग जी ने कहा, चीफ माय फुट, मैं उसकी जान ले लूँगा। शाओ सिंचन ने कहा, उससे पहले अंकल तुम्हारी जान ले लेंगे। वांग जी ने कहा, मैं विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर किसकी बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारे उस ओमेगा की। उसने कैसे विंग को टच किया? शाओ सिंचन को भी गुस्सा आ गया, उनकी तू मैं चलने लगी। एंड इन दोनों को नहीं पता कि विंग गया नहीं था, वो कहीं दूर खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था, थोड़ी दूरी पर, जहाँ से उसे आवाज़ भी आए और दिखाई भी दे। एंड सिर्फ विंग अकेला नहीं था वहाँ पर, शाओ सिंचन का जो पार्टनर मतलब सॉन्गलैन, वो भी था। वो दोनों देख रहे थे एंड हंस रहे थे कि ये बढ़िया हुआ। चलो दूसरी तरफ हमारा दूसरा कपल, वेनचिंग और मिंगजे। वेनचिंग अपने रूम में थी एंड मिंगजे पिछले इतने टाइम से उसके डोर पर ही खड़ा था। वो कई बार नॉक भी कर चुका है, पर वेनचिंग ने उसका दरवाज़ा नहीं खोला एक बार भी। वेनचिंग को गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे मिंगजे उसे छोड़कर आ सकता है। ये गेम उन्होंने इसलिए तो खेला था, चीफ ने उन्हें बुलाया इसलिए था, देखने के लिए कि मिंगजे वेनचिंग को छोड़कर आता है या नहीं। पर मिंगजे तो आ गया। वेनचिंग एक तरफ खुश भी थी कि मिंगजे जो है वो अपने काम को लेकर सिंसियर है, विंग के प्रति सिंसियर है और भरोसेमंद है। पर उसे गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे वो उसे छोड़ के आ सकता है, वो भी ऐसी हालत में। वहीं हमारा जो जियांग चेंग था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिर रहा था, क्योंकि उसके पीछे सिचन पड़े हुए थे। वो बोल रहे थे, मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें बताने ही वाला था। जियांग चेन ने कहा, कब बताते? जब हम तुम्हें बता चुके हैं तब कह रहे हो ये सब? तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले थे। सिचन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में तुम्हें बता देता, आई प्रॉमिस, तुम मेरा भरोसा तो करो। पर जियांग चेन ने कहा, हाँ हाँ, भरोसा करूँ तुम्हारा। जियांग चेन इतने गुस्से में लग रहा था, वो किचन में गया एंड जियांग चेन के पीछे पीछे
सिचैन भी किचन में गए। जियांगचिंग पानी पी रहा था फ्रिज से निकाल कर। तो जब उसने देखा कि सिचैन जहाँ भी उसके पीछे पीछे आ गया, उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हुआ। उसने फ्रिज में से बर्फ़ उठाया। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। सिचैन उससे कंटिन्यूसली माफ़ी मांगे जा रहा था। जियांगचिंग सिचैन के पास आया एंड उसने सिचैन की कमर पे हाथ रखा। सिचैन को लगा कि जियांगचिंग उसे हग करने वाला है। देन तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ बहुत ठंडा महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका जो टी शर्ट है उसके अंदर जियांगचिंग ने बर्फ़ डाल दिया है। एंड जो सिचैन है उन्होंने टी शर्ट को साइड करके पहना हुआ था, तो बर्फ़ निकल नहीं पा रहा था। तो वो उछल रहे थे, बोल रहे थे, हाँ चिंग, ये क्या किया तुमने? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये क्या है? ये निकालो यार, मैं क्या करूँ इसका? वो ऐसा कहते हुए पूरे में उछलते फिर रहे थे एंड जियांगचिंग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उन लोगों की आवाज़ से वेंचिंग और मिंगजे भी वहाँ आ गए, जो कि थोड़ी दूरी पर वो भी उनके रूम में थे। एंड वेंचिंग बाहर आ गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गई है, उसने मिंगजे को बाहर रखा है एंड वो भी उसे प्यार तो करती है, तो वो बाहर आ गई। उन दोनों को जब ये आवाज़ें आई तो वो लोग वहाँ गए एंड उन्होंने देखा सिचैन कैसे उछल रहा है, अपनी पीठ पर हाथ मार रहा है एंड बोल रहा है, इसे निकालो, बहुत ठंड लग रहा है, ये मैं जम जाऊँगा, प्लीज़ अचिंग इसको निकाल दो ना, प्लीज़ तुम निकाल दो। एंड जियांगचिंग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था अपने पेट को पकड़ के। अचिंग की ये हंसी की आवाज़ ना और सिचैन की ये चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, मतलब पूरा मेंशन में गूंज रहा था, जिससे काफ़ी सारे सर्वेंट्स एंड अंकल लान कुरेन, विंग एंड जो हमारा सोंगलन, शाओशनचन, वांगजी सब लोग आ गए थे। वो लोग भी देख रहे थे एंड जो अंकल थे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था अपने बेटे पर। मतलब वो उनका बेटा जैसा ही है ना, नेफ्यू है, तो क्या हुआ, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। वो चिल्लाया भी, सिचैन क्या कर रहे हो ये तुम? मैनर्स कहाँ है तुम्हारे? एंड जो जियांगचिंग है वो हंसे ही जा रहा था, हंसे ही जा रहा था। विंग ने देखा कि जियांगचिंग के हाथ में बर्फ़ है, तो वो धीरे से जियांगचिंग के पास गया। बाकी सबका ध्यान तो सिचैन पे था जो कि उछल रहा था। विंग ने थोड़ा सा बर्फ़ लिया एंड ये चीज़ सोंगलैन ने और वेंचिंग ने भी देखा, तो वो भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी फ्रिज से बर्फ़ को निकाला एंड वो लोग अपने अपने जो पार्टनर्स हैं उनके पास गए। विंग वांगजी के पास गया। वांगजी को पता भी नहीं चला कि विंग उसके पास है। विंग ने उसकी जो शर्ट है उसमें बर्फ़ को डाला एंड वो दूर भाग गया। पहले तो वांगजी को समझ नहीं आया कि विंग कर क्या रहा था एंड भाग क्यों गया। देन उसे कुछ रियलाइज़ हुआ, उसे बहुत ठंडा ठंडा महसूस हुआ। उसने कहा, ये क्या है, कहाँ है ये? वो इधर उधर हाथ मार रहा था पर उसे मिल ही नहीं रहा था बर्फ़। वह विंग ने ना बर्फ़ को वांगजी के जींस के पॉकेट में रख दिया था। वांगजी चेक तो कर रहा था पर उसी के हाथ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ने ना उस बर्फ़ के टुकड़ों को अच्छे से ना वांगजी के जो पॉकेट है उसमें रख दिया था। एंड वांगजी का ये हरकत देख के अब लान कुरेन का गुस्सा और बढ़ गया। वहीं पे यही हरकतें अब मिंगजे ने स्टार्ट किया। वो भी उछल रहा था, बोल रहा था, वेंचिंग ये तुमने क्या किया? मेरे अंदर क्या डाल दिया तुमने? इसे हटाओ, मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है। एंड शाओशनचन को ये सब समझ आ गया कि हो क्या रहा है। उसने सोंगलैन को देखा। सोंगलैन के हाथ में बर्फ़ था एंड सोंगलैन अपनी जगह पे जम गया। उसने नहीं लगा था कि शाओशनचन उसे देख लेगा, पर उसने तो देख लिया। पर फिर भी सोंगलैन को क्या फ़र्क पड़ता है, वो फिर भी आगे बढ़ा एंड उसने अपने हाथ उठाए उस बर्फ़ को शाओशनचन का जो कपड़ा है उसमें डालने के लिए, पर शाओशनचन ने तो बाज़ ही पलट दी। उसने बर्फ़ लेकर के सोंगलैन के कपड़ों में डाल दिया, जिससे सोंगलैन बोला, ये क्या कर रहे हो? बट इतना ही बोलना था, इसके बाद उसे भी ठंड लगने लगी। उसने वो अंदर अपना हाथ भी नहीं डाल सकता अपनी शर्ट के अंदर, कैसे डाले, सब लोग यही हैं। बाकी सब हंस रहे थे। सोंगलैन को ऐसे देख करके शाओशनचन एंड बाकी सब हंस रहे थे और बाकी सबको भी देख रहे थे। कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली उनके बर्फ़ जो होते हैं ना पिघल गए एंड वो लोग शांत हो गए, अपनी जगह पे स्थिर हो गए। जियांगचिंग यहाँ सबसे ज़्यादा हंसा था, तो उसके पेट में दर्द भी होने लगा था, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, विंग देखो ना इन लोगों को कैसे बंदर की तरह उछलते हैं। विंग ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है ये बंदर की तरह नहीं, मेंढक की तरह उछलते हैं। वेंचिंग ने कहा, तुम दोनों ही गलत कह रहे हो, ये लोग तो बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। वो लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे। सोंगलैन ने कहा, तुम लोग ना बहुत बुरे हो, तुम लोग मुझे बचाया भी नहीं, उसने मेरे अंदर बर्फ़ डाल दिया था यार। तो विंग ने कहा, जब मजाक करने की हिम्मत रखते हो तो सहने की भी रखा करो। तुम क्यों गए थे उसके पास बर्फ़ लेकर? जाना ही था तो ऐसे जाते ना, हल्के पैर रखते हुए।
सोंगलन ने कहा, मैं ऐसे ही गया था जैसे तुम लोग गए थे, पर पता नहीं क्यों उसने मुझे देख लिया। तन्वींग सोंगलन के पास आया एंड उसने कहा, ओह अब समझ आया कि उसने तुम्हें कैसे पहचाना। तो सोंगलन ने कहा, कैसे? तन्वींग ने जियांगशिंग की तरफ देखा एंड उसने कहा, देखो क्यों पहचान लिया। ऐसा कहकर के वो सोंगलन का जो नेक है उसकी तरफ इशारा कर रहा था एंड जियांगशिंग ने कहा, ओह तो ये बात है, ओह गॉड, ऐसे भी दिन मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। वेंची ने कहा, ये हे यू सिली गाइस, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। तो जियांगशिंग ने अपने फिंगर से पॉइंटिंग किया जो सोंगलन है उसके नेक की तरफ। वेंचिंग ने कहा, ओह माय ओ गॉड सोंगलन, ये क्या है। सोंगलन ने भी वहाँ देखा एंड उसने देखा कि जो उसका बाइटिंग मार्क है वो दिख रहा है। उसे याद आया कि जब वो यहाँ आ रहा था तब साओ शिनचैन के उसके मार्क कर दिया था ऑलरेडी, तो वो ये चीज़ छिपाना चाहता था, बट ये तो खुद ही सामने आ गया। उसे भी समझ आया, ओह तो इसलिए देख लिया, क्योंकि साओ शिनचैन को पहले ही भनक लग गया था सोंगलन उसके पास आ रहा है। वो लोग मीटेड ओमेगास एंड अल्फास हैं, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया है। नी हुसैन जो कि साइलेंटली एक जगह बैठा था और उसने बिल्कुल हंसा भी नहीं, बिल्कुल मुस्कुराया भी नहीं इतना सब कुछ देखने के बाद में। तो ये सारे ओमेगास की टीम उसके पास गई एंड जो सारे अल्फास हैं उनकी जो है क्लास ले रहे थे अंकल लानकुरन। उन्हें एक रूम में ले जा कर के बहुत डांट रहे थे कि ये सब क्या है, कोई मैनर्स नहीं तुम्हारे अंदर, क्या कर रहे थे। और सिचन तुम कैसे बंदरों की तरह उछलने लगे थे। वांग जी तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें सही से रहना चाहिए ना कहीं पे हम आए तो। अंकल लानकुरन उनकी अच्छी खासी क्लास ले रहे थे सब लोगों की, शाओ शिनचैन की, लान सिचन, वांग जी, नीमिंगजे